मेरे साईं 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 तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही बंधु मेरे, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही बंधु मेरे, तुम ही मेरे सखा हो। नहीं कोई है दूजा, नहीं कोई है दूजा, तेरे सिवा जीवन में मेरे साईं मेरे साईं तेरी मूरत रहे मन में, मेरे साईं मेरे साईं तेरी मूरत रहे मन में। यही वरदान मैं चाहूं, यही वरदान मैं पाऊं, रहे तू ही सिमरन में, मेरे साईं मेरे साईं तेरी मूरत रहे मन में, मेरे साईं मेरे साईं तेरी मूरत रहे मन में, मेरे साईं 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 मेरे साईं। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं मालिक से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों को 1% भी भ्रम में डाल सके, क्योंकि मेरे भाइयों ये भ्रम भूत ही हमारी मुक्ति ना होने का मूल कारण है। अगर हमने इस भ्रम भूत को भगा दिया तो हमें कोई रोक नहीं सकता मुक्त होने से, लेकिन ये भ्रम ऐसा है कि भागने का नाम ही नहीं लेता, नाम ही नहीं लेता, क्योंकि भरमाने वाले इतने हैं जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। एक से बच के बाहर आते हो, दूसरा तैयार बैठा है भरमाने के लिए, दूसरे से बच के बाहर निकलते हो, तीसरा चौथा पांचवा बैठा है भरमाने के लिए। कैसे बाहर निकलोगे इनके जाल से? जब तक मेरे भाइयों अपना विवेक नहीं जगाओगे, जब तक इनके जाल को नहीं तोड़ पाओगे। तो हमने बस ये विवेक लगाना है कि इनके पास जाल है कौन सा, कौन से जाल में उलझाते हैं ये जीव को, हमने केवल इस पे विचार करना है। तो साहिब कहते हैं, बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार,
और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। ये सारा ही संसार 52 अक्षरों में ऐसा उलझ गया है कि अब बाहर नहीं निकला जाता। इतनी भाषाएं, इतने अक्षर, इतने नाम, इतने शब्द, इतने धर्म कर्म, सब कुछ 52 में ही हो रहे हैं। 52 में ही सब उलझ गए हैं। इन 52 से बाहर कैसे होवें जब गुरु ही 52 में उलझाने वाले मिल गए हैं? कैसे बात बनेगी? इसीलिए साहिब ने क्या बोला, अरे 52 आखर लोकत्रय, सब कुछ इन ही माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। वो सच्चा अक्षर, वो अविनाशी नाम इन नाशवान अक्षरों में नहीं है। इसको अच्छी तरह समझ लो मेरे भाइयों, समझ लो। इसलिए साहिब ने फिर बोला, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए, फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। उसके बाद तुम्हारा आना जाना सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। फिर तुम्हारा वास कहां होगा? शब्द में होगा। और कब होगा? जब सारे भरम टूट जाएंगे। अरे गुरु प्रसाद भरम का नाश। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। 10 साल से समझाता ही आ रहा हूं, लेकिन इस भेद को कोई बिरला ही समझ पाता है, क्योंकि जो पुराना रंग चढ़ा हुआ है वो उतरने का नाम ही नहीं लेता। इसीलिए जीव इस 84 को नहीं तोड़ पाता, क्योंकि जो ज्ञान उसके पास है उसी को ही पूर्ण मान के बैठ जाता है, और आगे का ज्ञान जब मिलता है उसको मानने से मना कर देता है। यही उसके बंधन का कारण है, यही उसके जन्म मरण में फंसे रह जाने का कारण है। अगर वो सही समय पे विवेक लगा ले तो मेरे भाई उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे किसी की जरूरत नहीं रह जाती। वो सीधे मालिक को अपने सिमरन में ले आता है, उस मालिक का सिमरन स्टार्ट कर देता है। उसे फिर किसी अन्य की जरूरत नहीं रह जाती। बस उसको कोई ऐसा भेदी गुरु मिल जाए जो उसे सीधे परमपिता परमात्मा से जोड़ दे। बस उसके जीवन में उसी गुरु की कमी होती है। लेकिन आज के समय में जितने भी गुरु मिलते हैं, ये सब परमात्मा की जगह खुद से जोड़ लेते हैं, क्योंकि इनको परमात्मा का भेद ही नहीं पता होता। कहीं तो जोड़ना पड़ेगा शिष्य को। कोई अपने शरीर के साथ जोड़ लेता है कि मेरे शरीर का ध्यान कर, मेरी शक्ल का ध्यान कर, मेरी शक्ल में, मेरे रूप में परमात्मा तुझे लेने आएंगे। कोई अपने पुराने गुरु जो बीत चुके हैं, जो जा चुके हैं, उनकी फोटो की पूजा करवाने लग जाता है। फोटो के आगे दिया जलाओ, फोटो के आगे जोत अगरबत्ती करो, आरती करो। इन कर्म कांडों में उलझा देते हैं। कुछ लोग भोग लगवाने लग जाते हैं गुरुओं की फोटो के आगे। ये सब घोर अज्ञान है, ये सब घोर अज्ञान है मेरे भाइयों। इसको त्यागो, आगे बढ़ो। मंजिल अभी और आगे है, बीच में मत रुक जाओ मेरे भाइयों, आगे बढ़ो। क्योंकि ये मनुष्य जन्म तुम्हें आगे बढ़ने के लिए ही मिला है। इसीलिए साहिब ने बोला, जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु त्यागने में, बस ज्ञान आगे का मिलना चाहिए, पीछे कभी मत जाना। क्योंकि पीछे चले गए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ने में कभी कोई नुकसान नहीं होता। तो मेरे भाइयों, जैसा कि मैंने 2018 से ही बताना शुरू कर दिया था आप लोगों को कि आने वाले समय में
हमारा बहुत बड़ा विरोध होगा, क्योंकि जब भी इस झूठे संसार में सत्य का उजागर हुआ है, तब तब सत्य उजागर करने वाले का विरोध भी हुआ है, और ये आज भी हो रहा है। इसीलिए मेरे भाइयों, आपने हर चीज को अच्छी तरह समझना है। अगर कोई हमारे विरोध में बोलता है तो वो दो कारणों से बोलेगा। अगर वो हमारे पंथ का नहीं है, तब तो केवल यही कारण होगा कि उसकी दुकान उजड़ रही होगी। उसने जो पाखंड की दुकान सजा रखी है, वो दुकान उजड़ने पे आ गई होगी। लोग सवाल जवाब करने लगे होंगे, उसके ही शिष्य उससे बहस करने लग गए होंगे, सवालों के जवाब मांगने लग गए होंगे। अब जवाब उसके पास कोई है नहीं, तो वो भाई गालियां ही देगा, बुरा ही बोलेगा, बदनाम ही करेगा। एक तो ये कारण है जो अन्य पंथ वाले होंगे, और जो हमारे ही पंथ के मेरे खिलाफ बोलेंगे, उसके पीछे क्या कारण होगा? उसके पीछे कारण है मान बड़ाई, अहंकार का, कि ये नितिन का नाम इतना क्यों चमक रहा है, कि ये नितिन देश विदेश में कैसे जा रहा है, कि सब जनता नितिन के ही पीछे क्यों लग गई है। ये बहुत बड़ा कारण है विरोध का मेरे भाइयों, बहुत बड़ा कारण है। और ये सब हमारे पंथ में शुरू से ही होता ही आया है। मैं देख देख के थक गया हूं, ये टांग खिंचाई हमारे पंथ में खत्म ही नहीं होती। अरे इस दुनिया में आए हो भाई, भक्ति करो, मुक्ति प्राप्त करो। एक दूसरे की बुराइयां करने से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी ही जुबान गंदी होगी, अपने ही कर्म खराब होंगे। जो काम परमात्मा ने जिसको दिया है, वो तो वो काम करके ही रहेगा। किसी के रोकने से वो रुकने वाला नहीं, किसी के झुकाने से वो झुकने वाला नहीं। इसलिए भाई, दूसरों की निंदा चुगली छोड़ो और भक्ति करो। जो कार्य करने इस जीवन में आए हो, उसको पूरा करो, नहीं तो बेरंग लिफाफे की तरह वापस जाना पड़ेगा। कुछ हाथ पल्ले नहीं रह जाएगा, कुछ भी। ये गलतफहमी में मत रहना कि हमने इस पंथ से नाम ले लिया है, अब हम किसी की भी बुराइयां करते रहें, अब हमारी मुक्ति तो हो ही जाएगी, गुरुजी तो हमें पार कर ही देंगे। ऐसी गलतफहमी में मत रहना मेरे भाइयों, मत रहना। इस पंथ में कई तो गुरु लटक गए और कई चेले लटक गए। जिसने भी सत्य को धारण नहीं किया, वो लटक ही गया, और जो सत्य को धारण नहीं करेगा, वो भी लटक ही जाएगा। इस गलतफहमी में मत रहना कि इस पंथ में आने के बाद तुम्हें खुली छूट मिल जाएगी, किसी की भी निंदा करो, किसी को भी गाली दो। ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं होगा। इस पंथ में आने के बाद तो तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा कि कोई तुमको गाली देता हो, तब भी तुमने पलट के उसको गाली नहीं देनी है। इस पंथ में आने के बाद तो तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा, कोई कितना ही झगड़ा क्यों ना हो रहा हो आश्रम में, तुम्हें बीच में नहीं पड़ना है। तुम क्या करने आए हो इस पंथ में, उस पे फोकस रखो। ना तो तुम्हें किसी गुरु या साधु से मतलब होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, और ना ही तुम्हें किसी चेले से मतलब होना चाहिए। तुम क्या करने आए हो, तुम्हें केवल अपने कार्य सिद्धि से मतलब होना चाहिए। तुम्हारा कार्य सिद्ध होना चाहिए, छोड़ो बाकी को। कौन क्या करता है उसको छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो ये देखो, इससे तुम्हारी मुक्ति होगी। सत्य को धारण करके तुम्हारी मुक्ति होगी। इसीलिए साहेब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ध्यान मूल गुरु रूप है और पूजा मूल गुरु पाओ, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सतभाव। तुम्हारा भाव सत्य होना चाहिए। तुम्हें ना तो कोई बैरी दिखाई देना चाहिए, ना ही कोई मित्र।
इन दोनों से ही भिन्न हो जाओ, इन दोनों से ही परे हो जाओ। अरे कबीर खड़े बाजार में चाहे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए बैर है, तुम किसी का बुरा सोच रहे हो, तो मेरे भाई जितना मर्जी जोर लगा लेना, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। जितना मर्जी जोर लगा लेना, क्योंकि वो वैर विरोध का बीज तुम्हारे मन में पड़ा है। अब जो बीज मन में पड़ा है वो तो पेड़ बन के ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता उसे, कोई नहीं। इसीलिए मेरे भाई ये बीज पड़ने ही नहीं देना है। कोई मेरे खिलाफ कितना ही जहर क्यों नहीं उगल रहा हो, तुमने गलत नहीं बोलना है। हाथ जोड़ो और आगे निकल जाओ। विरोधियों का तो कार्य ही यही है, खुद तो उलझते ही हैं और सामने वाले को भी उलझाते हैं। वो यही चाहते हैं कि तुम बहसबाजी में पड़े ही रहो, क्योंकि उनका एक ही काम होता है, तुम्हारा जन्म बर्बाद करना। कोई भी विरोधी तुमसे बहस करता है, उससे बहस नहीं करनी है। हाथ जोड़ो, नमस्कार करो और आगे बढ़ जाओ। कब तक बहस करेगा, कब तक तुम्हें झंझोड़ेगा, कभी तो थकेगा। बस तुमने उसी समय का इंतजार करना है। तुमने पलट के जवाब नहीं देना है। वो धीरे 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 खुद ही हार मान के चला जाएगा। लेकिन अगर तुम उकसाने पे जवाब दे बैठे, तब मेरे भाई पूरा दिन पूरी रात काली कर देगा तुम्हारे साथ। इसलिए किसी भी विरोधी से कोई बात करनी ही नहीं है। अरे जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। हमने केवल अपनी मुक्ति देखनी है, हमने ठेका नहीं लिया हुआ है इस जहान का कि कौन क्या कर रहा है कौन नहीं। हमने उस सत्य ज्ञान को पकड़ना है और निकल जाना है इस काल की नगरी से। तो मेरे भाइयों, जैसा मैंने बोला था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हमारे आश्रम के भी लोग मेरे खिलाफ बोलने लगे हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन आपने पलट के जवाब नहीं देना है। कबीर साहब ने साफ बोला है, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, तू उड़ जा हंस अकेला। हमने न्यायाधीश नहीं बनना है, हमने यहां पे गलत सही का फैसला नहीं करना है। वो कार्य परमात्मा का है, वो स्वयं करेंगे। हमें किसी की चिंता नहीं है, हमें किसी से कोई राग द्वेष भी नहीं है। अगर मेरे खिलाफ किसी ने कुछ बोला है तो वो उसके कर्म है, वो उसकी सोच है। हमने उससे कोई वैर विरोध नहीं रखना है। हमने केवल वो कार्य करना है जिसको पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने हमें यहां भेजा है। हमने खुद भी जगना है और औरों को भी जगाना है। यही मनुष्य जन्म का लक्ष्य है, वरना 1,84 तो पड़ी ही हुई है। ना खुद जाग पाओगे, ना किसी को जगा पाओगे। वो जन्म तो वैसे ही बर्बाद जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हमने केवल सत्य पे अटल होके खड़े रहना है। सत्य सत्य है, उसको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए हमने किसी के साथ कोई बहस नहीं करनी है। जो कर रहा है वो अपने आप भरेगा। हमने उस मालिक की शरण में रहना है, हमने उस शब्द गुरु की शरण में रहना है। सारा हिसाब किताब वो स्वयं ही कर देगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होना है, ये सब प्री प्लान्ड है, ये सब पहले से ही निर्धारित है। हम लोग तो केवल कठपुतलियां मात्र हैं। जब वो डोर खींचता है, हम भी खींचे चले जाते हैं।
तो जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सी वाणियों में कोड लगे होते हैं और ये कोड केवल वही डिकोड कर सकता है जिसके लिए ये कार्य निर्धारित किया गया हो। इन कोड को कोई अन्य नहीं खोल सकता, क्योंकि जिसके पास चाबी होगी ताला वही खोल पाएगा। तो आज नास्त्रेदमस की एक वाणी और खोलने का समय आ गया है, जो मैंने पहले भी खोली थी लेकिन पूरी नहीं खोली थी, क्योंकि उस वक्त वो समय नहीं आया था जब आप पूरी वाणी को समझ पाते। लेकिन आज वो समय आ गया है, इसलिए आज वो वाणी खोली जा रही है। और बहुत सी वाणियां हैं जिसके कोड मैंने अभी नहीं खोले हैं। जैसे जैसे समय आता जाएगा सारी वाणियों के कोड खुलते जाएंगे। ये जल्दबाजी का विषय नहीं होता है, ये अभी के अभी बताने का विषय नहीं होता है। जैसे जैसे समय आता जाता है अपने आप ज्ञान खुलता चला जाता है। तो कौन सी वाणी थी जिसके बारे में आज बात करेंगे? The man with the curly black beard will subdue the cruel and proud nation through skill. The great Sharon will take from afar all those captured by the Turkish banner. अब यहां पे जो कोड लगा था टर्किश बैनर, जो मैंने पिछली बार नहीं खोला था, वो इसलिए नहीं खोला था क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया था। लेकिन अब समय आ गया है सारी दुनिया को बताने का कि क्या है ये टर्किश बैनर। तो पहले इस वाणी को पूरा समझते हैं। द मैन विद द कर्ली ब्लैक बियर्ड विल सबड्यू द क्रूल एंड प्राउड नेशन थ्रू स्किल। यानी एक आदमी जो घुंघराली काली दाढ़ी वाला होगा, वो निर्दयी और अहंकारी यानी गर्वित, जो गर्व से फूले नहीं समाते, उन राष्ट्रों पर नियंत्रण कर लेगा। किसके द्वारा? अपने अनुभव, अपने ज्ञान के द्वारा। यहां पर राष्ट्र संकेत किया गया है साम्राज्य के ऊपर। ये जो गुरुओं ने बड़े बड़े साम्राज्य बना के वहां के राजा बन के बैठे हैं, उन लोगों को ज्ञान आधार से पराजित कर देगा और सत्य का चेहरा उजागर कर देगा। और उस सत्य को समझ के उन राज्यों में रहने वाले लोग, यानी उन पंथों में रहने वाले लोग अपने आप समझ जाएंगे और उन पंथों को छोड़ के वो उसके पीछे हो लेंगे। इसीलिए आगे लिखा है, द ग्रेट शायरन विल टेक फ्रॉम अफार ऑल दोस कैप्चर्ड, यानी जो भी वहां पर कैप्चर किए गए हैं, जो अज्ञान सुना सुना के जिनको कैप्चर कर लिया गया है, जिनको उन पंथों में रोक लिया गया है, जिनको उन धर्मों में रोक लिया गया है, उन सब को ही वो ग्रेट शायरन आजाद कर देगा। और धीरे धीरे सारे संसार में जितने भी जीव फंसे पड़े हैं, जो सत्य के तो प्रेमी हैं लेकिन उनको रास्ता सही नहीं मिल पा रहा है, उन सारे ही लोगों को जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, उन तक पहुंच के सबको इस अज्ञान से परे कर देगा। और कैसे करेगा? बाय द टर्किश बैनर। अब ये टर्किश बैनर क्या है, इसको समझना है, क्योंकि इस कोड को कोई खोल ही नहीं सकता। ये वाणी दिखाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन खोल कोई नहीं सकता, क्योंकि यहां पर सीधा संकेत दिया गया है टर्किश बैनर। टर्किश बैनर यानी कि तुर्क की पहचान, तुर्क का झंडा। तुर्क यानी मुसलमान, जिसके लिए साहिब भी कहते हैं हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर। तो तुर्क यूज किया जाता है मुसलमानों के लिए। तो ये जो टर्किश बैनर है, असल में ये एक पहचान के लिए यूज किया गया है। जैसे हम किसी कंपनी का बैनर देखते हैं तो हमें
एक पहचान दिखाई देती है कि ये इस कंपनी का बैनर है। इसी प्रकार टर्किश बैनर का मतलब है कि एक ऐसी पहचान जो मुसलमानों से रिलेटेड होगी। जैसे हम इंडिया का पासपोर्ट देते हैं तो देखते ही समझ में आ जाता है कि ये बंदा भारत का है, क्योंकि हम उस वक्त इंडियन बैनर के अंडर हैं। ऐसे ही जो ग्रेट शायरन होगा वो टर्किश बैनर के द्वारा ही कार्य करेगा, बाय टर्किश बैनर, यानी कि मुसलमानी चिन्ह। तो जैसा कि आपको पता है कि नास्त्रेदमस की सभी भविष्यवाणियां एक पहेली के रूप में बोली जाती हैं, तो देखने वालों को यहां ऐसा लगेगा कि द ग्रेट शायरन विल टेक फ्रॉम अफार ऑल दोज कैप्चर्ड बाय टर्किश बैनर। उनको लगेगा कि यहाँ पे ये पूरी लाइन एक ही है, दोज कैप्चर्ड बाय टर्किश बैनर, यानी कि टर्किश बैनर के द्वारा जिनको कैप्चर कर लिया गया है उनके लिए बात हो रही है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे हम बोलने में एक वाक्य अगर ऐसे बोले, द मैन सेव ऑल द इनोसेंट पीपल कैप्चर्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो यहां पे साफ इशारा मिल जाता है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, परमात्मा की कृपा से उसने उन मासूम लोगों को बचा लिया, दोज वर कैप्चर्ड। इसी प्रकार यहां पर भी कैप्चर्ड तक अलग है और बाय के बाद अलग है। जैसे वहां बाय द ग्रेस ऑफ गॉड को ही आधार माना गया कि परमात्मा की दया से ही वो ये कर पाया, वैसे ही यहां पर बाय द टर्किश बैनर ही आधार है, यानी कि अब वो जो भी कार्य करेगा वो टर्किश बैनर के आधार से ही करेगा। यानी कि अब प्रचार के लिए जितने भी देशों के वीजे लिए जाएंगे वो सब टर्किश बैनर, यानी कि मुसलमानी पहचान, मुसलमानी चिन्ह, मुसलमानी आईडी कार्ड के द्वारा ही आगे का सारा कार्य किया जाएगा। क्योंकि परमात्मा की कृपा से मुझे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की आईडी मिल गई है। अब जितने भी देशों के प्रचार के लिए मुझे आगे जाना होगा इसी आईडी के द्वारा ही मैं जाऊंगा, क्योंकि इस आईडी के द्वारा 107 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। बस हमने टिकट लेनी है और उस देश में पहुंच के वहां के अपने भाइयों को ज्ञान समझाना है और उनको मुक्ति का मार्ग बता के आगे बढ़ जाना है। इसी प्रकार हर देश में हमने ज्योत जलानी है। धीरे धीरे यही 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100 ज्योतें जलती ही जाएंगी और इसी प्रकार आने वाले समय में ये ज्ञान पूरे विश्व में डंका बजाएगा, सतनाम का डंका बजाएगा। इसीलिए साहिब ने मदन साहिब को बोला था, चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजी सब संसारा, हम ही उनके सिर बैठब आई, वासे पार कोई नहीं पाई। समय आ गया है मेरे भाइयों, जब पूरे विश्व में एक नाम, एक झंडा, एक भाषा का प्रचार होगा, प्रेम की भाषा का प्रचार होगा। ये दुनियावी भाषाएं तो हमने खुद से बना ली हैं, असली भाषा तो प्रेम है जो आदमी जानवर सबके लिए एक है। भेड़ बकरियां हमारी भाषा नहीं समझती, लेकिन प्रेम की भाषा सब समझते हैं। इंसान ही नहीं जानवर भी समझते हैं। यही प्रेम की भाषा सारे संसार को एक कर देगी। कोई राग द्वेष नहीं रहेगा, कोई जात पात नहीं रहेगी, कोई रंग भेद नहीं रहेगा। हम सब मालिक के जीव एक परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, उस एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। इसको समझो मेरे भाइयों, इसको समझो।
तो मेरे भाइयों, आज की वाणी यहीं समाप्त करते हैं। और जो मैंने बोला है उसको अच्छी तरह समझना है। किसी के साथ वैर विरोध नहीं करना है। अगर कोई गलत बोल रहा है तो वो अपने लिए कांटे बो रहा है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा उससे कोई बैर नहीं, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। हम अपने कार्य को करते चलेंगे, हम अपने रास्ते पे बढ़ते चलेंगे। हमें किसी से कोई सरोकार नहीं है। हमें जो परमात्मा ने कार्य दिया है, हमने केवल उस पे फोकस रखना है। बाकी जो कुछ हो रहा है होने दो, कुछ नहीं होता, बिल्कुल चिंता मत करो। कोई मेरे खिलाफ बोलता है, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, हमें पता है कि हम सत्य के साथ हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। जो करेगा सो भरेगा, जो बुरा बोलेगा उसको वापसी में बुरा ही मिलेगा। क्योंकि ये प्रकृति है मेरे भाई, जो प्रकृति को दोगे वही वापस पाओगे। इसीलिए साहिब ने बोला, आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वो रही एक की एक। अगर किसी ने मुझे गाली दे दी है, कोई बात नहीं, समय बीत जाएगा, समय के साथ ही वो बात भी खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर हम उस गाली पे एक गाली और दे देंगे तो वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 होती ही जाएंगी। और वो कार्य करने के लिए हम इस दुनिया में नहीं आए हैं। हम यहां पर केवल और केवल एक झगड़ा सुलझाने आए हैं। कौन सा झगड़ा है वो है राम नाम का झगड़ा, वो है सच्चे नाम और झूठे नाम का झगड़ा। इसी झगड़े से फुर्सत नहीं है हमें। हम किसी और से झगड़ा क्या करें? झगड़े वो करते हैं जिनको कोई और काम नहीं है। भाई हमारे पास तो समय ही नहीं है जो हम किसी से झगड़ा करें। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह विचार करना है, अच्छी तरह समझना है, एक एक बात पे विचार करना है। तो इसी के साथ मुझे विदा करें और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा और मैं भारत भी बहुत जल्दी आने वाला हूं। बस आप इंतजार कीजिए। आते ही जो लोग नाम दीक्षा के लिए व्याकुल हैं उन सबका कल्याण किया जाएगा, सबको नाम से जोड़ा जाएगा। तो इसी के साथ मैं वाणी पे विराम देता हूं। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की सतनाम साहिब बंद की।